Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important difference about president and vice president election in India. इसमें अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, तो हमें इनके डिफरेंसेस को ठीक से समझ लेना है और अपने आंसर में ठीक से आंसर देना है ताकि एक भी नंबर आपसे छूटे ना। ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया। तो चलिए आज हम लोग मिलकर शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स बिगिन द क्लास। तो आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इंडिया में, वो किस बेसिस पे होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या उनका प्रोसेस रहता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बेसिस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसका आर्टिकल है 52 to 62। ये याद रखिएगा, 52 to 62 दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो 63 से लेके 71 तक है। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कौन लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो सारे इलेक्टेड एमपी जो दोनों हाउसेस से हों, राज्यसभा और लोकसभा से, प्लस इलेक्टेड एमएलए जो कि एमएलए कहाँ के होंगे, जो भी स्टेट्स के होते हैं, यानी कि आपके 28 स्टेट्स के जो एमएलएज हैं वो, और यूनियन टेरिटरीज़ में 2 यूनियन टेरिटरीज़ को वैल्यू दिया गया है यहाँ पे वोटिंग के लिए। तो दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरीज से भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इलेक्टेड बाय मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे। लेकिन आपको प्रेसिडेंट में कहीं पे भी नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में नहीं लिखा, यानी कि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनको खुद प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। इसलिए यहाँ पे पार्शियलिटी हो सकती है, इसलिए वो नॉमिनेटेड जो पर्सन होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, हु वोट्स, कौन वोट करेंगे। तो इलेक्टेड लोकसभा के एमपी प्लस इलेक्टेड राज्यसभा के एमपीज प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ये प्रेसिडेंट को वोट करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट में ऑल लोकसभा एमपीज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो तो हो ही गए 243, और जो पहले होते थे 2 नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन के, वो हो गए, प्लस ऑल राज्यसभा एमपीज, जितने भी राज्यसभा के एमपी होंगे वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि नॉमिनेटेड राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं, तो वो सारे भी वाइस प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो यस करेगा। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, नो। इसका आंसर है नो। वो लोग प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस के 2 होते थे लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 होते हैं। तो वो लोग, अभी तो नॉमिनेशन वाले जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनको तो हटा दिया गया है 2020 के अमेंडमेंट एक्ट में। तो अभी तो 543 ही हैं लोकसभा के मेंबर्स, तो वो सारे इलेक्टेड हैं, वो सारे करेंगे। बट नॉमिनेटेड जो राज्यसभा के होंगे 12 मेंबर्स, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। और यहाँ पे जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करेंगे कि नहीं करेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट, तो यस वो कर सकते हैं। अब इनके देखिए, जो वोटिंग सिस्टम है वो वोटिंग सिस्टम कैसी होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV उसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, एंड सीक्रेट बैलेट।
वोट हैव डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ के वोट होते हैं। MPs प्लस MLA हैव वेटेज, वोट इसका अलग अलग होता है। तो वोटिंग सिस्टम जो है उसमें प्रोपोर्शनल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और सीक्रेट बैलेट पेपर पे इसका वोटिंग होता है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होती है, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, उसका भी लगभग प्रोसेस वही है। इसके बाद वोट की जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे वोट हैव डिफरेंट वैल्यूज़। MPs के और MLAs के जो वेटेज होते हैं वोट के, वो अलग अलग होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट्स है और वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग है, तो एवरी MP's वोट हैज़ इक्वल वैल्यू, हर MP के वोट की एक ही वैल्यू होती है, 1 वोट ईच, यानी कि एक ही वोट एक व्यक्ति का। और यहाँ पे देखिए नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी, यानी कि नॉमिनेशन की कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर प्रेसिडेंट के लिए जब लोग आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स होनी चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि 50 लोग उनको जानने वाले और 50 उनके समर्थक होने चाहिए। और यहाँ पे नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट में, तो 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर्स, यानी कि 20 लोग जो ऐसे हों जो वाइस प्रेसिडेंट को पहचानते हों, प्रपोजर हों, प्रस्तावक हों, और 20 सेकेंडर्स हों, यानी कि 20 लोग समर्थक हों। और इनकी कुछ सिक्योरिटी मनी भी होती है। तो सिक्योरिटी मनी होती है 15,000 प्रेसिडेंट के लिए, और जो इसकी होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी होती है 15,000। तो ये आप आई होप कि आप लोगों समझ गए होंगे, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर एंड फॉलो करें डॉक्टर RP क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।